बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं काम वगैरह करके फ़ारिग हो गई थी, तो इसके बाद चाय बनाई है, अपने लिए चाय पी रही हूँ। बेटी मेरी गई हुई है ट्यूशन, तो उसको फिर लेने जाऊँगी चाय वगैरह पी के। यहाँ पे फिर मेरा दिल कर रहा था सवैयाँ बनाने को, तो अपने लिए मैंने बनाई हैं सवैयाँ। ये एक पैकेट सवैयों का था, उसके अंदर हल्का सा घी डाला है। घी डालने के बाद फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर चीनी जो है ना वो डाल दी थी। दूसरी तरफ तवे के ऊपर जो है ना वो मैं चावल गरम कर रही हूँ, बिरयानी, साथ साथ दूसरा भी काम कर रही हूँ। तो इनको हल्का सा फ्राई किया है। तो फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी और गर्म पानी, आधा कप गर्म पानी का डाल दिया था। यहाँ पे मेरी बन गई थी सवैयाँ। इनको मैंने फिर दम लगा दिया था। पानी मैंने इसमें गरम डाला था और आधा कप डाला था। तो यहाँ पे फिर जो है ना वो सवैयाँ मेरी तकरीबन दम पे थी, तो मैंने इनको दम लगा दिया था। इसके अंदर मैंने सिर्फ इलायची और चीनी डाली थी, क्योंकि मुझे बादाम वगैरह पसंद नहीं है और ना ही मैं इतने शौक़ से इसमें चीज़ों में डालती हूँ, जैसे कस्टर्ड हो गया या खीर हो गई, तो इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे दूध गर्म करके रखा था, उनको ठंडा कर रही थी। सवैयाँ मेरी बन गई थी, तो उनका मैंने दम खोला है। ये मैं प्लेट में फिर डालने लगी थी, क्योंकि बेटी मेरी आ गई थी ट्यूशन से, तो हम लोग खाना खाने लगे थे। ये बिरयानी थी गरम की, और रायता था, और ये था सवैयाँ जो मैंने बनाई थी। इसके बाद फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है, तो मैं बना रही हूँ सालन। सालन मैं बना रही हूँ आलू और फलियों का। रुआह की जो फलियाँ होती हैं ना, उनका बना रही हूँ। तो फलियों के जो दाने थे वो मैंने निकाल लिए थे। आलू मैंने काट के रख लिए थे, साथ में लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रख लिया था। टमाटर मैंने छील के रख लिए थे। सारा सामान वगैरह मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि फिर पहले मैं बनाऊँगी सालन, इसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। प्याज़ों को फिर मैंने हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक जो मैंने डाली थी वो इसके अंदर डाल दी थी। तो नमक मिर्च और हल्दी जो है ना वो मैं दही के अंदर ही डाल के तो इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने वो हल्का सा फ्राई किया प्याज। फ्राई करने के बाद ये इसके अंदर मैंने डाले हैं टमाटरों को मैंने गलाया है अच्छे से। गलाने के बाद इसके अंदर जो दही था वो मैंने डाल दिया था, जिसके अंदर मैंने मसाले मिक्स किए थे। और ये मैं फिर इसके अंदर जो फलियाँ मैंने निकाल के रखी थी, साथ आलू थे, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इनको भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी लगाया। तो यहाँ पे मेरा सालन हो गया था तैयार, क्योंकि मुझे ऐसा ही सालन चाहिए था। पानी मैंने ज़्यादा नहीं लगाना था, क्योंकि भुना हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शोरबे वाला सालन इतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगता। धनिया मेरे पास था नहीं, तो मैंने डाला नहीं। इसके बाद फिर ये जुमे का टाइम था। जुमे वाले दिन की वीडियो है। 3:30 बजे का टाइम था। मेरी नंद के घर से आई थी हमें दावत, तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे। दुकानें वगैरह सारी शॉप वगैरह बंद थी। मैं और मेरी बेटी गए अपनी नंद के घर पे, वहाँ पे दावत थी। उधर हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेहमान वगैरह आ गए थे, तो खाना वगैरह जो है ना वो लगा दिया था, तो फिर वीडियो मैं बना नहीं सकी। इसके बाद फिर हम लोग आए हैं घर। घर आने के बाद बेटी ने कहा कि मुझे चाहिए मैंगो जूस। उसको मैंगो जूस बना के देने लगी थी। आटा गूंदने वाला था वो गीला करके रखा हुआ है। कचरा फेंकने वाला था, जो डिश टूट गई थी, तो वो उसको मैंने शॉपर के अंदर डाल के रखा हुआ था। ये मेरी नंद ने लसूड़े भेजे थे, उनको मैंने फ्राई करके तो वो मैंने जार के अंदर ठंडे करके तो मैंने डाल दिए थे। इसके बाद ये इसके अंदर मैंने जग के अंदर चीनी डाली है, आम डाली है, और मैंने डाल दिया था दूध आधा किलो। तो इसको मैंने ब्लेंड किया है। फिर इसके साथ ही मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल दी थी। तो ये जूस हमारा बन के तैयार हो गया था। बेटी मेरी अंदर जो है ना वो टीवी देख रही थी, ट्यूशन से वो आ गई थी। बर्तन वगैरह बाद में मैं वॉश करूँगी, पहले उसको दे के तो इसके बाद फिर मैं आटा वगैरह गूंद के तो फिर मैं बर्तन जो है ना वो वॉश करूँगी। और साथ ही मैंने दही बनने के लिए रखना था, तो मैंने ये छोटे से बाउल के अंदर जो है ना वो दही डाला है और सूखा दूध डाला है, और दूसरा दूध डाल के तो इसको फेंट के तो वो मैंने रख दिया था 4-5 घंटे के लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि लाइट थी नहीं, लाइट हमारी ख़राब हो गई थी। ये फिर दूसरे दिन की वीडियो है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के तो मैं बैठी हुई थी। बेटी मेरी ने अभी नमाज़ पढ़नी थी, तो क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं, तो बेटी मेरी स्कूल जाती नहीं है, क्योंकि उसने 9th के पेपर दिए हैं। यहाँ पे ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरे फर्नीचर का जो साइड टेबल है ना, इसका शीशा था। मुझसे ही थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि मैंने सफाई करते हुए वो थोड़ा सा ऊपर रह गया। तो वहाँ पे बेटी ने पाँव रखा, क्योंकि वेंटिलेटर बंद करना था। पाँव रखा, जैसे ही पाँव रखा है तो वो सारा टूट गया था। कमरा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। बेड की चादर वगैरह चेंज की थी। यहाँ पे पहले सोफ़ा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा है, बेड पे सोया नहीं जाता, तो मैं चारपाई पे सोती हूँ, बेटी मेरी बेड पे सोती है। सोफ़ा मैंने निकाल के जो है वो बाहर रख दिया था सेहन में। सेहन भी है किचन के आगे जो है ना, वो सेहन भी कह लें इसको, जो कुछ ये डाइनिंग टेबल है सामने पड़ा हुआ, तो छोटा सा ही घर है एक कमरे का।
तो इस वजह से जो है ना वो सामने निकाल के मैंने रख दिया था। सेंध तो नहीं कह सकते इसे। इसके बाद फिर बेटी ने माँ बोला कि मुझे आम काट के दो, तो मैं उसको आम काट के देने लगी थी। उनको छील के तो मैंने काट दिया था। चादर मैंने चारपाई से हटा दी थी क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो ये देखिए, ये दही जो मैंने बनने के लिए रखा था 4 घंटे के बाद जब मैंने निकाला तो ये देखिए कितना थिक दही बना था। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त दही बनता है। इसके बाद ये फिर मैंने मंगवाई थी ये वेट मशीन, जो मेजरिंग होती है जिससे नाप वगैरह करती हैं, तो वो मंगवाई है। वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अचार गोश्त। अचार गोश्त में वैसे तो प्याज नहीं डलते, लेकिन मैं डाल रही थी क्योंकि मेरी बेटी गोश्त खाती नहीं है, तो इस वजह से उसने मसाला ही खाना था। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बलाई मैंने इस वजह से निकाल के रखी थी क्योंकि हमारी लाइट हो गई थी ख़राब और फ्रिज बंद पड़ा था। तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने वो भी निकाल के रख ली थी। उसको जाग लगाने लगी थी और यहाँ पे प्याज़ों को हल्का सा फ्राई किया है। तो उसके अंदर मैंने टमाटर छील के डाल दिए थे और साथ लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रख लिया था। और साथ जो मैंने लसूड़े का अचार बनाया था उसको मैंने हिलाने के बाद उसके अंदर जो है ना वो मैंने ऑयल डालना था, तो वो डाला। प्याज़ों को मैंने हल्का सा फ्राई किया, टमाटरों को गलाया, इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और जो मैंने मसाला घर पे बनाया था अचार गोश्त का वो डाला है। और साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था गोश्त, ये आधा किलो गोश्त है। इसके बाद साथ जो है ना वो मैं ये दूध बॉयल कर रही थी क्योंकि दोपहर अभी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, इंतहा की गर्मी होती है। तो इस वजह से फिर जो है ना वो जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो ये चाय के जो बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे वो मैं बाद में धोऊंगी। पहले मैं जो मैंने दूध जमल लगा के रखा था मक्खन को, बलाई को, उसका मैं मक्खन निकालूंगी। इसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। यहाँ पे ये देखें मक्खन मेरा तैयार हो गया था, तो इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल के तो चूल्हे के ऊपर रख दिया था ताकि मैं इससे घी निकाल लूँ या घी बना लूँ। यहाँ पे घी मेरा तकरीबन 15-20 मिनट लगे हैं, तो ये मेरा घी हो गया था तैयार। ये देखे, तो मैंने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको जार के अंदर डाल के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था और बर्तन मैंने शेंक के में रख दिए थे ताकि मैं धो लूँ। ये देखें आधा किलो तकरीबन घी निकला था। तो बर्तन जो है ना वो मैंने शेक में रख दिए थे, तो अभी मैं उसको धोऊंगी। पहले मैं ये फ्रिज में सामान वगैरह सारा रख लूँ। इसके बाद मेरे जेठ के घर से आए थे आम, उन्होंने कच्चे दिए थे तो मैंने ऊपर स्टोर में रख दिए थे। वो पक गए थे, उनको अभी निकाला है, धोया है, धो के खुश्क करके तो मैं टोकरी के अंदर डाल के तो मैं फ्रिज में रखने लगी थी। और दूसरी ये मैं बना रही हूँ चने की दाल के चावल, क्योंकि घर पे ना आलू थे ना चने थे लेकिन वो अभी बॉयल नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैं चने की दाल के जो चावल बना रही थी, क्योंकि मेरे घर पे मेरी आई हुई थी नंद की बेटी, मेरी भांजी, तो वो गई हुई थी कॉलेज, उसने एडमिशन करवाना था अपना कॉलेज में। तो मैंने कहा ये काम कर लूँ, इसके बाद फिर मैं जो है ना वो बनाऊँगी चावल। तो इसको रख के दाल को बॉयल करने के लिए मैंने रखा है। किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। तो झाड़ू पोछा फिर किया। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। दाल मेरी बॉयल हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो आधा किलो चावल बनाने थे, तो आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं। घी में आज बना रही हूँ। ऑयल मेरे पास था लेकिन मैंने सरसों के ऑयल में बनाए नहीं, आज मैंने घी में चावल बनाए हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया था घी के बाद मैंने प्याज डाले हैं, हल्का सा फ्राई किया। इसके बाद मैंने डाल दिए थे टमाटर जो मैंने आधा किलो लिए थे, और आधा किलो मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। इसके बाद ये मैंने दही इसके अंदर डाला, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, मैंने दोबारा दही बनाना था। तो टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है फिर ये दही और मसाला, नमक और क्या कहते हैं उसको, बिरयानी मसाला खुला, उसको हल्का सा फ्राई किया। और चने की दाल जो मैंने बॉईल करके रखी थी वो इसके अंदर डाल दी। इसको भून के हल्का सा तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था जितना डालना था। इसको बॉयल आया तो मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी अभी चावल। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी फिर जो काम भी है ना वो जल्दी जल्दी बस ख़त्म कर लो, क्योंकि घर छोटा है तो हबस बहुत ज़्यादा होता है, गर्मैश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर दोपहर में तो खाना बनाया ही नहीं जाता, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। यहाँ पे चावलों का, जब तक मैंने आप लोगों से बातें की, चावलों को मेरा पानी खुश्क हो गया था तो उनको मैंने लगाया दम तवे के ऊपर। 2 मिनट मैंने जो है ना वो आग तेज़ की। इसके बाद मैंने आग जो है ना वो बिल्कुल स्लो कर दी थी। करने के बाद फिर मैं जो है ना 10 मिनट के बाद जब मैंने दम खोला है तो ये देखिए मेरे चावल बन के तैयार हो गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने थे चावल, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं चने की दाल के चावल। पहले बनाती हूँ आलूओं वाले, चिकन वाले, चने वाले। तो चिकन जो है ना वो इतने शौक़ से मेरी भांजी और मेरी बेटी जो खाती नहीं है, तो बड़े के भी नहीं खाती, इस वजह से फिर मुझे ये करने पड़े, क्योंकि आलू थे नहीं घर पे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी फिर मैं लेके भी नहीं आ सकती थी और मंगवा भी नहीं सकती थी किसी से। ये हमारा खाना तैयार हो गया था। आम थे, साथ में सलाद था अलग से काटा हुआ, बंद गोभी थी, ये खीरा था और टमाटर थे और प्याज मैंने अलग रख लिए थे और आम काट के रख लिए थे।
तो ये हमारा था लंच। इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं बेटी को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन। 4 बजे उसका ट्यूशन का टाइम है और रात को 8 बजे वो ट्यूशन से आती है। तो वो ट्यूशन चली गई थी। इसके बाद मेरी भांजी और हम दोनों घर पे अकेले थे, तो मैंने बनाई चाय अपने लिए और उसके लिए भी। वो भी बहुत शौक से चाय पीती है, तो उसको भी मैंने फिर बना के दी और ख़ुद भी पी। इसके बाद फिर मेरी बेटी आ गई थी ट्यूशन से। उसको ट्यूशन से लेके आई हूँ, तो आते ही बोल रही है कि मुझे बना के दो मैंगो जूस। तो मैंने उसको मैंगो जूस बना के दिया। ये 3 गिलास हैं। अंदर मेरी भांजी भी है, भतीजी भी है और मेरी बेटी भी है। तीनों को मैंने गिलास के अंदर डाल के अंदर भेज दिया था और मैं खुद बर्तन धोने लगी थी। यहाँ पे जो है ना हम लोग जा रहे हैं होटल। काफ़ी दिनों से हमारा प्रोग्राम बन रहा था होटल जाने को या KFC जाने को, लेकिन डिसाइड नहीं हो रहा था कि कहाँ पे जाएं। तो फिर हम लोग, ये मेरी भतीजी हैं 2, मेरी बेटी है और साथ में हूँ और मेरी भांजी है, नंद की बेटी है, वो आई हुई थी हमारे घर पे। तो हम लोगों ने फिर प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलते हैं होटल। तो ये रात 8 बजे का टाइम है। हम लोग ये पहुँच गए हैं होटल स्पाइसी ग्रिल नाम है इस होटल का, न्यू ही खुला है। तो साथ में ये एक शॉप थी जहाँ पे 60% ऑफ लगा हुआ था हैशटैग पे। यहाँ पे फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो ये छत का व्यू है। मैंने छत से थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। सामने जो है जेलबेरी है, आइडियाज़ है, J.Dot है और खाड़ी है। तो इस तरह के ये ब्रांड की शॉप थी सामने। तो ये छत का है। ये मैंने थोड़ा सा व्यू लिया आप लोगों के लिए। ये देखें, ये छत पे इन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ था, ये लाइटिंग वगैरह की हुई थी। ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया था। थोड़ी देर छत पे बैठे। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे हॉल में। तो हॉल में ये देखें, अभी न्यू ही खुला है, रिसेंटली न्यू खुला। तो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग अपने जो है ना वो इंतज़ार कर रहे थे ऑर्डर का। तकरीबन आधा घंटा लगा है तो हमारा ऑर्डर आ गया था। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। तो ये देखें, यहाँ पे फिर जो है ना मेरी भांजी जो है वो उसने ऑर्डर किया था अपने लिए जिंगर बर्गर, और हम लोगों ने हाफ़ कढ़ाई मंगवाई थी और साथ 4 पराठे थे और सलाद था और ये रायता था। माशाल्लाह बहुत टेस्टी इनका जो है ना वो कढ़ाई बनी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। तो रायते के बाउल भरा हुआ था और ये सलाद भी पूरी प्लेट इतनी भर के दी हुई थी। तो खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का बना हुआ था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।